तो कपड़े पहन लेते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, अस्वस्थ हो जाते हैं तो दवाई कर लेते हैं, शरीर में कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चिकित्सा करा लेते हैं। लेकिन जब मन में तकलीफ हो, मन में दुख हो, मन में चोट लगी हो, बाहर की चोट, बाहर किसी वस्तु से लगी चोट, किसी व्यक्ति से लगी चोट, वो दिखाई देती है और उसके लिए बाहर से औषधि चाहिए। लेकिन जो चोट दिखाई नहीं देती है उसे कैसे ठीक करेंगे? जैसे एक आदमी रास्ता चलता हो और एक पत्थर रखा हो और उस पत्थर में उसका पैर टकरा जाए तो खून निकलने लगे, सबको पता चलेगा चोट लग गई, चोट लग गई। या फिर किसी से कोई बात हो गई और एक आदमी नाराज होकर के डंडे से मार दिया तो दिखाई देता है। अच्छा, उसकी दवाई भी होती है। लेकिन किसी ने हमें कटु बोल दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, वो चोट कहाँ लगी? शरीर में लगी चोट तो पता चल गया। कहाँ चोट लगी है तो बता दोगे, पैर में चोट लगी है, पीठ में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है। अब कोई कटु बोला, किसी ने अपमान किया, वो चोट कहाँ लगी? आप शरीर को दिखाओगे? वो नहीं दिखा सकते। वो जहां चोट लगी है उसे आप दवाई कर लो। जैसे किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, किसी ने नुकसान किया, या फिर आपके ही परिवार का या आपके मित्रों में से कोई ऐसा जिससे आप बहुत प्रेम और स्नेह करते थे, उसका अचानक शरीर नहीं रह गया। अब चोट कहाँ लगी? अब तकलीफ कहाँ हो रही है? अब दर्द कहाँ हो रहा है? क्या वो दिखाई दे रहा है? वो दर्द दिखाई नहीं देता है। तो फिर आप उसके लिए कोई दवाई करें। आप कल्पना करो, आपके ही घर में जिसको बहुत प्रेम था, घर का कोई सदस्य, किसी कारण से उनका शरीर नहीं रह गया, उनका शरीर का अंत हो गया। अब कोई डॉक्टर के पास जाकर के कोई इंजेक्शन लगाए तो क्या उससे उसका दर्द या उसका जो दुख है, या पुत्र वियोग जनित, या घर का कोई सदस्य गया, उसके लिए कोई दवाई चलेगा? या दवाई काम करने वाली है? नहीं करने वाली है। और मैंने कहा ना, यही सब हम देखो, अभी हम लोग बैठे हैं और एक आपके ही कोई परिचित या जिन्हें आप जानते हैं वो आपको इसी सभा में अपमान कर दे, घोर अपमान कर दे, आपके पास बोलने का अवसर नहीं है। अब आप यहाँ से चले गए अपने निवास पर और वो बार बार आपके मन को साल रहा है, परेशान कर रहा है। उसके लिए कौन सी दवाई करोगे? कौन सा भोजन करोगे तो खत्म हो जाएगा? कौन से गर्म कपड़े पहन लोगे? कौन सी मशीन लगा लोगे? आपको क्या लगेगा? मशीन लगाने से नहीं, है ना? आपको ठंडी लगती है तो आप हीटर चला लेते हैं, गर्मी लगती है तो कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। और मन में जब तकलीफ होती है तब उसके लिए कौन सी मशीन लगाते हैं? या फिर पति पत्नी ही है, कल्पना करो, पति पत्नी है, भाई भाई, कोई भी रिश्ते में आपस में झगड़ा हो गया, वो झगड़ा न हो, वो झगड़ा न हो, वो झगड़ा न हो, इसके लिए घर में कौन सी मशीन लगा के रखते हैं? कौन से डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि भाई हमारे घर में कुछ ऐसा दवाई दे दो, ऐसा इंजेक्शन लगा दो ताकि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा न हो? कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा, ये जो अंदर जो तकलीफ हो रही है, अंदर जो दर्द हो रहा है, उसके लिए बाहर की दवाई की जरूरत नहीं है। और यदि दवाई खाएं भी तो उसका समाधान भी नहीं है। उसका समाधान किससे है? उसका समाधान है वो वैसे ही जैसे मैंने कहा ना, किसी ने अपमान किया, किसी ने गाली दी, तो किस रास्ते से दिया? किससे गया वो आवाज कहां से गई? भीतर से। किसी ने नाराज हुआ, वो कहां से? कान से। गया कि नहीं गया? आखिर किसी सुने या फिर आंख से देख करके। तो जो आपने ग्रहण किया,
और उसका कोई स्थूल रूप नहीं है, उसको कोई आप छू करके नहीं जान सकता, उसका कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है, उसे कोई पकड़ के निकाल नहीं सकता है। तो जो अमूर्त है ना, जो अदृश्य है ना, उसका समाधान स्थूल चीजों से होने वाली नहीं है। उसका इलाज होगा अमूर्त से, अदृश्य से। देखो, मेरा कहने का एक पक्ष है, शब्द भी है, वो भी उसको भी पकड़ा जाता है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जिस ढंग से मैं कह रहा हूं उस मैसेज को समझे। जैसे कोई शब्द आया आपके भीतर और आपको आंदोलित कर रहा है, परेशान कर रहा है, कौन सा शब्द है? अनसुहाता। वह शब्द जो आप पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसे शब्द आ जाए जो उसको ठीक कर दे, एक ऐसी बात आ जाए जो उसको करेक्ट कर दे, वो कौन सा है? वो है अच्छे विचार। जो गलत विचार भीतर आकर के हमें दुखी बना रहा है, या हम जिससे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन गलत विचारों को, उन चीजों को, ये जैसे लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें वायरस आ जाता है। आपका मोबाइल में कभी हैंग हो गया, ऐसा नहीं कहते हैं? क्या हो गया है, क्या आया है, उसको बहुत देखने से पता नहीं चलेगा, तो लोग क्या करते हैं? एंटी वायरस। सही है ना? तो वो एंटीवायरस डाल दिए। ऐसे ही ऐसे शब्द हमने सुना जिससे हमें तकलीफ हो रही है, अब ऐसे शब्दों को सुनने की जरूरत है जो हमारे भीतर की तकलीफ को खत्म कर दे, वहां मरहम लगा दे, उसका इलाज कर दे। वो कौन से हैं? वो हैं अच्छे विचार। और वो अच्छे विचार कहाँ मिलते हैं? वो अच्छे विचार कहाँ मिलते हैं? वो अच्छे विचार मिलने के दो साधन। मैंने क्या कहा? वो अच्छे विचार मिलने के दो साधन, प्राय और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दो पर ही फोकस करता हूं। एक है सदग्रंथ और दूसरा है सत्संग। सदग्रंथ और सत्संग में अच्छे विचार होते हैं, और उन अच्छे विचारों को जब आप भीतर आने देते हैं तो वो जाकर के वहां मरहम करता है, वहां उसे करेक्ट करता है। मैं पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी के साथ कई वर्षों तक रहा, तो उनके विचार सुना। कभी कभी ये सुनने को मिलता था, और कभी कभी नहीं, बल्कि कई बार ऐसा हो जाता था कि गुरुदेव जी प्रवचन करने बैठे और बहुत से श्रोता बैठे, जैसे आज बैठे हैं, तो प्रवचन खत्म हो गया, तो सुनने वालों में से किसी ने क्या कहा? आज तो मेरे बारे में ही बोले हैं। होता था कि नहीं? आज तो मेरे ही समस्या का समाधान हो गया। ये प्रश्न करने आया था, लेकिन प्रवचन सुन करके प्रश्न का समाधान हो गया। इसका मतलब आपके भीतर कुछ खटक थी, कुछ पीड़ा थी, कोई चुभन थी, वैसे विचार सुने और वो कांटा निकल गया, दर्द खत्म हो गया। तो वो जो सुनना है कहां से है? सत्संग से। तो सत्संग से जब हम अच्छे विचार सुनते हैं तो हमारे मन की पीड़ा खत्म होती है। साहब ने कहा भी है, इसीलिए संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। वो व्याधि, हरे और की व्याधि, जो मानसिक पीड़ा है, उसे खत्म करने के लिए हमें साधु संगत की जरूरत है। और साधु संगत न मिले, आखिर आप बताओ, ये सत्संग का आयोजन, जैसे मैंने कहा, हर बार उधर सत्संग होते रहता है। कभी कभी होता है, साल में एक बार हुआ, दो बार हुआ। आप यदि अपने घर परिवार को छोड़कर सत्संग का लाभ लेना चाहें तो साल में कितनी बार जा पाएंगे? अरे 10 दिन, 20 दिन, महीना भर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी समय, बाकी समय तो सत्संग मिलना नहीं है कि आपको बार बार सत्संग मिले और वो आए। और हमारे भीतर, अच्छा, इसकी संभावना क्या रहती है? हमारे भीतर में विकारों की आने की संभावना, लोगों द्वारा व्यवहार जो हमें पसंद नहीं है ऐसे होने की संभावना कब रहती है? ये कहो कि रोज रहती है। सही कहो तो रोज होता, कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है।
चाहे अपने से गलती हो गई हो, दूसरे से गलती हो गई हो, उन सबको लेकर के हमारा मन किसी न किसी रूप में परेशान रहता है, हम बेचैन रहते हैं, कुछ है जो हमें अनकंफर्ट करते रहता है। अब उसे क्या करना है? अब कभी कभी के सत्संग से काम नहीं चलने वाला है, फिर क्या करना है? रोज सत्संग। कहाँ जाएंगे रोज सत्संग? जैसे साहब ने कहा है सदगुरु कबीर ने, नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। कोई ये बोले कि भाई कभी कभी सत्संग कर लेंगे, रोज कहाँ कर पाएंगे, बात सही है, रोज नहीं कर। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, आप लोग वो साहेब की साखी पढ़े होंगे, कबीर साखी में, कबीर साहब की साखी ग्रंथ है ना, उसमें से साखी आई है कि गुरुजन के संत जन के दर्शन आप रोज करो। किसी ने पूछा रोज करो, कहा कि फिर रोज न कर पाए तो क्या करें? तो संत ने कहा कि रोज न कर पाओ तो सप्ताह में करो। अच्छा, सप्ताह में न कर पाओ तो क्या करें? करने का अवसर नहीं मिला सप्ताह में, अरे 15 दिन में कर लो। फिर उस पर और बढ़ाए, भाई 15 दिन में भी अवसर नहीं मिले तो क्या करें? महीना भर में कर लो। फिर वो बढ़ाता चला गया, महीना भर में अवसर ना मिला करने का, अच्छा 6 महीना में कर लो। वो भी ने कहा 6 महीना में भी अवसर नहीं मिला तो साल में एक बार तो जाओ। और उसने क्या कहा, साल में भी एक बार सत्संग का अवसर न मिले तो, तब महात्मा ने कहा तब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और का उपाय बताओ? जब आपको एक बार भी रिचार्ज करने का अवसर नहीं मिल रहा है, मोबाइल को रोज रिचार्ज करते हो, और जो मोबाइल का उपयोग करता है उसका कब रिचार्ज करोगे? वो अच्छे विचारों से रिचार्ज होते हैं। वो अच्छे विचार कहाँ से मिलते हैं? सत्संग से। और सत्संग जब रोज नहीं है तो भी लाभ लेना। साहब मैंने एक पंक्ति कही थी ना, नित खरसान लोहा घुन छूटे। जैसे आप खरसान पर औजार को लोहे का चढ़ाते रहेंगे तो उसका जंग छूटता रहता है, धार बना रहता है, धार बना रहता है। शार्प वर्क इसीलिए कहा जाता है, शार्प करना पड़ता है, तेज करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जो औजार है उसे भी शार्प करना है, धार बनाना है, साफ करना है। वो कैसे होगा? वो अच्छे विचारों से। तो सत्संग का एक विकल्प है सदग्रंथ। क्या कहा? सदग्रंथ। सदग्रंथ में वे विचार भरे पड़े हैं, वे विचार जो हमारे भीतर की सफाई करते हैं। जब आपके घर मकान में गंदा हो जाता है, धूल कचरा आ जाता है तो झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाते हो। अच्छा, अंदर कचरा हो गया तब उसके लिए कब झाड़ू लगाते हैं? उसके लिए कहाँ झाड़ू मिलेगी? अंदर भी तो कचरा। अच्छा, कचरा का मतलब जिससे आप परेशान हैं। आखिर में आपके घर में कचरा है तो आप परेशान है, तभी तो झाड़ू लगा रहे हैं। आने दो कचरा, आने दो कचरा, ऐसे थोड़ी करते हैं आप। नहीं, निकालना है कचरा। अब मन में जो कचरा आया है उसे भी तो निकालना है। उसके लिए झाड़ू कहाँ खरीदने जाएंगे? सौंसर के बाजार में मिलेगा? अच्छा, नागपुर में मिलेगी वो झाड़ू? नहीं मिलने वाली है। वो झाड़ू बेचने के लिए यही संत लोग आए हैं। समझ रहे हैं ना? वो दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। इसीलिए रोज झाड़ू लगाना साहब ने कहा है। कैसे करना है? अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। अंदर, साहब कितना बढ़िया संकेत कर रहे हैं। कूड़ा, अंदर कचरा आ गया है, किसी ने अपमान किया, कचरा चला गया, किसी ने गाली दे दी, कचरा चला गया, किसी ने डांट दिया, कचरा चला गया। निकालो उसको। कैसे निकालोगे? उसके लिए झाड़ू। ये जो विचार आते हैं संतों के, ये सदग्रंथ के में से विचार मिलते हैं। सदग्रंथ का मतलब होता है विचारों का खजाना। बस ज्ञान का खजाना है, उस खजाने से ले लो, बस काम चल जाएगा आपका। लेकिन पुस्तक पढ़ने वालों में यहाँ कितने अनपढ़ लोग बैठे हैं बताइए, जो कभी स्कूल गए ही नहीं है। कभी स्कूल मतलब उनको यदि कोई पुस्तक दे दे तो उनके लिए कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। वो जानते ही नहीं ए बी सी डी या क ख क्या होता है। प्रायः सब पढ़े हैं, प्रायः सभी पढ़े, प्रायः नहीं 100% यहाँ शिक्षित लोग बैठे हैं। लेकिन रोज सदग्रंथ पढ़ने की आदत किसको है? बहुत कम लोग होंगे। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि अपनी मर्यादा बनाए रखनी सबको, है ना। रोज सदग्रंथ पढ़ के रोज सफाई करने की आदत किसकी है? नहीं के बराबर है।
और फिर ऐसे ही लोग शिकायत क्या करते, क्या बताएं बहुत परेशान हूं, मन में तनाव रहता है, आपस में परिवार में रिश्ते अच्छे नहीं है, बेचैन है, टेंशन रहता है। अरे भाई उसकी दवाई ही नहीं करोगे, उसके लिए प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। आपको अस्वस्थ हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, और मन के लिए अभी मैं ही बता रहा हूं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो विचार आप पढ़ करके जान सकते हैं, सुन करके जान सकते हैं, मान लो पढ़ने की रुचि नहीं भी होती, सुनने को तो बनाओ। और आप